प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं उसी मॉडल सेट के सॉल्यूशन की कड़ी में आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक के दिए गए प्रश्नों के हल को अच्छी तरह से आत्मसात किया होगा और आपने ये अनुमान अवश्य लगा लिया होगा कि कितने कम समय में आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वीडियो को स्किप न करेंगे, एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन वीडियो में कोई मामूली बातें नहीं सिखाई जाती हैं। इन प्रश्नों के हल को समुचित तरीके से बताया जाता है। किस प्रश्न को किस तरीके से हम कैसे हल करेंगे कि हमें कम समय लगे, कम परिश्रम करना पड़े, इन सब का ध्यान रखा जाता है। तो हम आगे के प्रश्नों को भी सीखेंगे उसी तरह से। अधिकांश प्रश्न तो इस तरह से दिए गए हैं इस मॉडल सेट में कि केवल प्रश्नों को देख करके ही उनका उत्तर आप बता सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को हल भी करना है, तो मैं आपको हल करने की विधियां बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप उससे अवश्य लाभ प्राप्त किए होंगे और आगे भी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 6, 8, 9, 113 का माध्य 10 हो, यहां मीन दिया हुआ है, माध्य का मतलब औसत होता है, इनका माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? सामान्य तरीका क्या कहलाता है? सामान्य तरीका यह है कि इन सब को जोड़ा जाए और 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दिया जाए तो 10 के बराबर होगा। देख ले, 6, 8, 14, 14 और 9 23, 23 और 13 36, 36 प्लस x, और इसको 5 से भाग दे। पांच से भाग देंगे और ये इक्वल में होगा 10। तो 10 पचे 50, 50 में 36 घटेगा, उत्तर होगा 14। बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है कि इनको जोड़ करके और 5 से भाग दिया जाए, और इसको इक्वेशन को यदि हम हल कर लें तो हमारा आंसर आएगा 13, 9, 22, 22, 8, 30, 6, 36, 36 प्लस x और डिवाइडेड बाई 5। 5 से 10 में गुणा करेंगे 50 होगा, 50 में 36 को ले जाके घटाएंगे 14 होगा। तो ये तो हो गया सामान्य तरीका, लेकिन हम कुछ अद्भुत तरीके से इस प्रश्न को हल करें, कुछ नए तरीके से इसको हल करें और कम से कम समय लगे, उस तरीके को हमें सीखना है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा अद्भुत तरीका हमारे पास है। जी हाँ, वैदिक मैथमेटिक्स में उन सभी प्रश्नों के हल पर्याप्त दिए गए हैं। आइए सीखते हैं। यहां पर मीन दिया हुआ है 10, माध्य दिया हुआ है 10। 10 से इसका डेविएशन देख लेते हैं। 10 से ये 4 कम है, ये 2 कम है, ये 1 कम है। इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है। और ये कितना? ये अधिक है, तो अधिक है, चिन्ह बदल के लिख देंगे, ट्रांसपोज एंड अप्लाई। अब देखिए, इनमें जो विचलन है, जो कमी है या अधिकता है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करने पर ये 3 और ये मिलकर के 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बच गया 4। इस 4 को इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से हमारा उत्तर मिल जाएगा 14, 14 मिलेगा। अगला प्रश्न, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है। ऊंचाई भी दोगुनी कर देंगे और त्रिज्या भी दोगुनी करेंगे तो आयतन पर क्या प्रभाव होगा? आयतन कितना गुना हो जाएगा? अब देखिए, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां ऊंचाई को दुगनी कर रहे हैं और त्रिज्या को भी दुगनी कर रहे हैं, तो r स्क्वायर है तो त्रिज्या को 2 बार दुगना किया जा रहा है, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 गुना होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, ये दिया हुआ है वितरण
और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा पूछ रहा है। मोड क्लास, तो मोड क्लास कैसे फाइंड करते हैं? जो सबसे अधिक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर है वही मोड क्लास होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 22, तो ये हुआ मोड क्लास। 15 से 20, तो 15 से 20 बहुलक वर्ग हुआ। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट क्या है? 15 कहीं है ए। निम्न में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? यह प्रश्न तो टेस्ट एग्जामिनेशन में भी पूछा था और इसका उत्तर बताया गया था उस समय भी, माध्य। क्योंकि माध्यक तो हम निर्धारित करते हैं, संचयी बारंबारता वक्र जब खींचते हैं, तोरण या ओगिव इसको कहते हैं, उस समय माध्यक निकल जाता है। वैसे बहुलक भी उस तरह से निकाल सकते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां जा रही है, लेकिन माध्य के बारे में कोई ग्राफ नहीं होता है, तो यह माध्य होगा। दो घनों के आयतनों का अनुपात, घन है और इसका वॉल्यूम आयतन, इसका रेशियो दिया हुआ है 1:27, 1:27। तो आयतन, और उससे हमें निकालना है कोर का अनुपात। कोर का मतलब साइड, किनारा, भुजा। तो आयतन से भुजा ज्ञात करनी है, तो इसका अर्थ हुआ कि हमें यहां पर इनका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल 1 होगा और इसका 3 होगा, इसलिए आंसर 1:3। tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा? ये तो क्लियर है, 45 डिग्री। tan 45 का मान 1 होता है। एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, बाय मिस्टेक इसको भी आप टिक कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से विकल्प को देखना होगा। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है और इसके रानी आने की प्रायिकता क्या है? रानी अर्थात बेगम, क्वीन, क्यू जिस पर लिखा होता है। तो 52 पत्ते होते हैं, 52 में रानी की संख्या 4 है, तो 4/52 यही प्रायिकता है। इसको यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले तो 1/13, 1/13 होगा। यदि Pe इज इक्वल टू 0.08, तो Pe कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं, ई पूरक यानी ई नहीं। कोई घटना की प्रायिकता इतना है तो घटना नहीं की प्रायिकता क्या होगी? इसको 1 में माइनस करते हैं, 1 में इसको घटा देते हैं, और उससे भी आसान होता है वैदिक मैथमेटिक्स का यदि सूत्र हम अप्लाई करें, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 निखिलम नवतः चरमम दशतः, तो उसकी सहायता से इसको 9 में घटाएंगे तो 9, इसको 10 में घटाएंगे तो 2, 9 2। 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये कितने के बराबर होगा? ये तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये आइडेंटिटी है। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये होगा sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा ये होगा cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, cosec को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये मिल करके हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी हम आइडेंटिटी के रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम यहां कॉट को tan में चेंज कर दें, तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan स्क्वायर थीटा एलसीएम वगैरह लेने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, ये ज्यों का त्यों कट जाएगा, उस तरह से भी ये बच जाएगा। इस प्रकार इन प्रश्नों को हम बिल्कुल आसानी से और सटीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब आगे के प्रश्न को हम। 61वां प्रश्न है कि 0.5 रेकरिंग, इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 रेकरिंग, आवर्त दशमलव। तो इसमें सबसे आसान उपाय होता है कि जितने अंक पर रेकरिंग होता है उसके बदले में हम बटा में डिनोमिनेटर में 9 लिख देते हैं। 5 के ऊपर रेकरिंग है तो 5/9। बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या है? डिग्री क्या है? डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। तो मैक्सिमम पावर यहां पर 2 है तो डिग्री 2 होगा। x का मैक्सिमम पावर सब में देखेंगे, कहीं पर जहां पर अधिक होगा वही आंसर हो जाएगा। √7 है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर,
अपरिमेय इरेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ये रेशनल तो है नहीं क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं। रेशनल तब होता है जब इसका पूरा पूरा वर्गमूल स्क्वायर रूट निकल जाए। प्राकृत भी नहीं होगा, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो होगा एक्स क्यू और इसका इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर। 28 और 72 का HCF क्या है, ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 28, 28 और 72 का HCF कितना होगा? दो तरीका है, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या डिवीजन द्वारा निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि ये 28 और 72, इसको हम चेक करते हैं, यहां समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अन्य HCF के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अट्ठाईस 72, इसका यदि हम गुणनखंड करें तो 4 और 7 हो सकता है। 28 72 में 4 7 28, ये संख्या 7 से तो कटेगी नहीं, तो 7 तो HCF हो नहीं सकता है, 4 से कट जाएगी। 4 से 72 कटने वाली है, इसलिए HCF 4। शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चूंकि यहां पर कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसके कोफिशिएंट का चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहां कोफिशिएंट -1 है, इसका चिन्ह बदल देंगे +1। √2 स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और 2 में 2 माइनस करेंगे। x + y = 3, 3x - 2y = 4। इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए विलोपन विधि, जोड़ घटाव की विधि, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, तुलनात्मक विधि, इसके अलावे भी विधियां हैं। लेकिन यहां पर आप बाय विलोकनम, वैदिक गणित का उपसूत्र विलोकनम का उपयोग करें। विलोकनम का अर्थ होता है देखकर। केवल देख करके आप पता लगा लेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। x + y का मान 3 है, x + y की वैल्यू 3 है। अब देखिए, 2 और 1 जोड़ने पर 3 होगा, ये सेटिस्फाइड करता है। 1 और 2 जोड़ने पर 3 होगा, ये भी सेटिस्फाइड करता है। 4 में 1 घटाने पर 3 होगा, ये तीनों सेटिस्फाइड करते हैं इस इक्वेशन को। ये नहीं करता है तो इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो यहां पर संतुष्ट करता है। अब यहां पर देखते हैं, x की वैल्यू यदि यहां पर 2 रखें तो 2 3 6 और y की वैल्यू 1 रखें तो 6 में 2 घटेगा 4। ये आंसर करेक्ट आंसर। वैसे आगे भी आप जांच कर सकते हैं, लेकिन पहला आंसर आ चुका है। y² - y -6 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है -6, और यहां 1 है तो -6 कहीं है। द्विघात समीकरण x² - 5x - 300, इसका विविक्त कर, विवेचक या डिस्क्रिमिनांट d निकालना है, और d की वैल्यू होती है b² - 4ac। कलम चलाने की जरूरत नहीं, मन में आप कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो भी ये प्लस हो जाएगा, और यहां पर माइनस है और ये भी माइनस है। c की वैल्यू 300, तो ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर के प्लस होगा। a की वैल्यू 1 है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 4 से 300 में गुणा करेंगे 1225। इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये सवाल इंटरेस्टिंग है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 3√2, ये होगा 5√2, ये होगा 7√2, ये होगा 9√2, 3 2 5 2 7 2 9, 2 के अंतर पे बढ़ रहा है और √2 सब में है, तो 2 के अंतर पर ये बढ़ रहा है और √2 सब में है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, y² + 1/y² = 14, तो y + 1/y इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां पर y² + 1/y² दिया हुआ है,
1 + 1/y का वैल्यू निकालना है। यदि इसका हम होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y² + 1/y² + 2 इंटू वाई, 1/y वो कट जाएगा। इसका वैल्यू रख देंगे हम कितना, 14, 14 + 2 हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे ±4। अन्य तरीकों से देखें, ये 14 है, यदि इस साइड में हम 2 जोड़ दें और इस साइड में भी 2 जोड़ दें तो 2 जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और 14 2 16, 16 का वर्गमूल ±4। इस तरह से भी हम आसानी से उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। एपी का एनवा पद दिया हुआ है, एनवा पद 6n-2, तो पहला पद निकालना है। पहला पद निकालने के लिए एन का वैल्यू 1 रख दिया जाता है। एन का मान 1 रखेंगे तो यह होगा 6, 6 - 2 दैट इज 4। -6 10 की कोटि, कोटि क्या होता है तो y है, ये y की वैल्यू कोटि होती है। sec स्क्वायर - tan स्क्वायर, कहने की जरूरत नहीं, क्या होगा 1। XYZ एपी में है तो y की वैल्यू क्या होगी, XYZ आर इन एपी, ये बीच वाला पद इन दोनों के जोड़ का आधा होता है। बीच वाला जो होता है इन दोनों का माध्य होता है, औसत होता है। तो z + x/2 sin a × cos a के 1। बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं मॉडल सेट में, और ये मॉडल सेट, इन प्रश्नों को आप केवल देख करके ही हल कर सकते हैं। इनमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये 100 प्रश्न जो आएंगे, 50 प्रश्न आपको हल करने हैं। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप 100 में 100 प्रश्नों को हल करेंगे। 50 प्रश्नों को हल करने में आपको मात्र 20 से 25 मिनट लगेंगे। 30 मिनट में आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, रन करके OMR भर करके आप कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, दिमाग लगाया और उत्तर को पाया। आइए देखते हैं, यहां पर बिंदु A, B, C तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और इससे जो ट्रायंगल बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा, उसका एरिया निकालना है। इस तरह से यह बनता है ABC 6 0, 14 0 और 16 8। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और सारे मान को रख करके हल करते हैं। लेकिन इस तरह से यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। हम कम समय में आपको सिखा चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। बिल्कुल एक लाइन में आप इनका आंसर प्राप्त करेंगे। कहीं भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, इस तरह के 1 नंबर के सवाल में इस तरह की विधि को, इस मेथड को नहीं अपनाना है, क्योंकि इस मेथड में आपका समय बहुत ज्यादा लगेगा। और मेरा दावा है कि आप समय की बचत करेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, वैदिक गणित का ऊर्ध्व तिर्यक वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। सबसे पहले तो एक तरीका आप देख लें, जो बताया गया है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये ए का हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 6 0, बी का कोऑर्डिनेट 14 0 और सी का 16 8। ये लिखने का थोड़ा इसका तरीका होता है। वैदिक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा तरीका भिन्न होता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में फिट कर लेते हैं, तो आप चंद सेकंड में इसके उत्तर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख दिया हमने, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, और शुरू वाले को, ऊपर वाले को फिर लास्ट में लिख देंगे, या नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ऊपर वाले को नीचे, क्योंकि शून्य अगर है, 0 अगर है, तो गुणा करने में 0 का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि शून्य से किसी भी चीज को गुणा किया जाए तो वो पूरे टर्म को 0 कर लेता है। इसी 0 पर एक छोटा सा जोक मुझे याद आया। एक बार किसी 2 शिक्षक थे, आपस में किसी बात को लेकर के उन लोगों में बहस छिड़ गई। एक
हिस्ट्री के टीचर थे, एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, और हिस्ट्री के टीचर ने क्या कहा कि मैं आपके विरुद्ध नेपोलियन की सारी सेना को खड़ा कर दूंगा जो आपको चंद मिनटों में तबाह कर देंगे। मैथमेटिक्स के टीचर जो थे वो शांत रहे और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नेपोलियन की पूरी सेना को खड़ा कर दीजिए, मैं आपकी सेना को ब्रैकेट में बंद कर दूंगा और उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। यह 0 बड़े काम का होता है, तो इसलिए हम ऊपर वाले को नीचे लाएंगे और ये हो जाएगा 6-0। और अब यहां पर अपना वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र लगाएंगे, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। ऊपर से यहां तिरछा गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और यहां से गुणा करेंगे 0, तो 0 - 0 दैट इज 0। यहां से गुणा करेंगे 14 में 8 का तो 112, और यहां से गुणा करेंगे 0, 112 हो गया। फिर यहां से गुणा करेंगे तो 0, और यहां से गुणा करेंगे तो 48। अब इन टोटल को जोड़ देंगे तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, कैंसिल। इन 0 से कोई मतलब नहीं है। 112 में 48 घट जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ निगेटिव साइन है, तो दैट इज 64। और इसमें कोफिशिएंट जो लगता है 1/2 हमेशा लगता है, तो 1/2 तो 32 होगा, कटाने पर 32। एक तरीका और मैं आपको सिखाता हूं, उसकी भी चर्चा वीडियो में की गई है, और यहां भी 0 ही काम करेगा क्योंकि कह रहा हूं कि 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस तरह से इसको लिखते हैं 60, 3 पार्ट्स में इसको लिख देते हैं, 14 0 और 16 8। अब इसमें से किसी का भी हम इमेज ले लेंगे, चिन्ह बदल करके लिख देंगे। इसका इमेज लेते हैं, प्रतिबिंब लेते हैं, किसी का भी, इसका या इसका या इसका, किसी को। जैसे 6 कम हो जाएगा -6, चिन्ह बदल देना है। 0 का तो 0 ही होगा। अब ये क्या होगा, जोड़ने पर 0 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर हमने 60 लिया, 6 इसको चेंज किया, तो सब में अब इसको हम ऐड करेंगे। यहां तो 0 हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहां पर 10 और 8 हो जाएगा। अब इनसे कोई मतलब नहीं, ये 2 बच गए, 8 0, और ये हो गया 10 8। ये सिर्फ सॉल्यूशन कर देना है, तिरछा गुणा, 8 में 8 से गुणा किया 64, माइनस इसको घटाएंगे यहां पर तो 0 होगा, कटाएंगे 32। ये उससे भी आसान होता है। तो 1-2 बार इसका अभ्यास आप यदि आप कर लेते हैं तो आपके अंतर मन में ये तरीका बस जाएगा, और तब कभी भी कहीं भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, बस चुटकी बजाते हुए हल करेंगे, और ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आप देखते हुए आंसर को टिक लगा देंगे। cot 90 डिग्री माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू tan थीटा। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो यहां पर हमें केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। केंद्रक, सेंटरॉइड। ट्रायंगल का सेंटरॉइड क्या होता है, किसी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है। जैसे यहां पर a b c इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 y, इसके x2 y2, इसके x3 y3। तो x1 x2 x3 इन तीनों का जोड़ और उसके बटा में 3 कहीं है, y1 y2 y3 इन तीनों का जोड़ बटा में 3। तो ये आंसर आपका होगा। इस तरह से हमने आपके लिए अभी तक जितने प्रश्नों को सॉल्व किया है उनको आप अच्छी तरह से आत्मसात कर लें, और केवल इसी पर निर्भर न रहें। इस तरह के और प्रश्न आपके सामने मिलेंगे, सेट बनाइए और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उन प्रश्नों को हल कीजिए। यदि कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, सीधे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न भी हमारे पास भेज सकते हैं। यदि आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो ये केवल अभी के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए भी बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। आप तैयारी में लगे रहिए, और मेरा दावा है कि आप 0 से लेकर के 0 नहीं 100 प्रश्नों में से
50 प्रश्न आप इजीली सॉल्व करेंगे, 50 और 100% मार्क्स आपका आएगा। ये मेरा दावा है, आप लगे रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।